नहीं नहीं यार, नेताजी को हम लोगों ने भगवान हैं। और नेताजी के चरणों का आशीर्वाद, उनकी बताई हुई निष्ठा पर हम लोग हमेशा चलते रहे। आज भी हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। आपका नाम है मुबारक अली अंसारी, बलिया से आए हैं क्या? हाँ, बलिया से है। महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। 2029 में आदरणीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री भी बनने का काम करेंगे। आज समाजवादी पार्टी के मुखिया संरक्षक रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव की तीसरी पुण्यतिथि है। सैफई में इस समय कार्यकर्ताओं का हुजूम शुरू हो गया है। नेताजी के प्रति जो लोगों का प्रेम है वो दिखाई देने लगा है। कहीं ना कहीं नेताजी ने जिस तरह से लोगों को आगे बढ़ाया, उसके बाद जो समाजवादी पार्टी की दृढ़ता मजबूती देखी जा सकती है, उनके सहयोगी रहे हमारे साथ मौजूद हैं। मैं एक एक करके जानने की कोशिश करूंगा कि नेताजी का जो भाव है वो कैसा नेताजी के साथ रहा और नेताजी का इन लोगों के साथ कैसा रहा, यह सब जानने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी, क्या लगता है कि आपने तो नेताजी के साथ बहुत समय बिताया, नेताजी कितने बड़े व्यक्तित्व के थे? मानवर मैं रामफल वाल्मीकि प्रधान सैफई हूँ और नेताजी का संबंध हमारे बचपन से रहा। मैं यहीं पैदा हुआ और यहीं नेताजी भी जन्मे, तो बचपन से नेताजी के चरणों में हमने उनकी शिक्षा ग्रहण की। हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु भी रहे, शिक्षा भी पाई हमने। कुश्तियों का भी हम लोगों को लड़ाते थे, सिखाते थे दावपेच। और 1967 में नेताजी जब पहला चुनाव लड़े, उस वक्त मेरी 16-17 साल की उम्र थी, लेकिन नौजवान होने के नाते हम लोग गांव-गांव जाते थे और नेताजी के लिए वोट मांगे और प्रथम बार चुनाव में ही नेताजी भारी बहुमत से चुनाव जीते। हमारा चुनाव चिन्ह उस वक्त बरगद था, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हमारी थी और नेताजी के चरणों का आशीर्वाद, उनकी बताई हुई निष्ठा पर हम लोग हमेशा चलते रहे। आज भी हम उनके श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए संकल्प लेते हैं कि जो नेताजी का अधूरा सपना था, वो सपना आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी पूरा करेगी। आप नेताजी के साथ बहुत समय बिताया, क्या लग रहा है कि जो बात कही जाती है कि नेताजी ने दबे कुचले समाज में शोषित लोगों को एमएलए एमपी तक बनाया और लखनऊ दिल्ली तक पहुंचा दिया, नेताजी जैसा व्यक्तित्व कहीं देखने को मिलता है क्या भविष्य में कभी कोई हो पाएगा? ऐसा मैंने सुना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था एक छोटे से गांव के लोगों को बचाने के लिए, ऐसा सुना है। लेकिन मैंने जो देखा है, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने पूरे हिंदुस्तान में दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक और SC ST सबका सम्मान दिलाने का काम किया है नेताजी ने। तो नेताजी के जैसा दूसरा व्यक्तित्व होना मुश्किल है। नेताजी मुलायम सिंह जो नाम अमर हो गया, क्या लग रहा है कि नेताजी की जो छवि है, जो उनके पद चलनों पे ताकत है, वो अखिलेश जी में दिखाई देती है? 100% दिखाई दे रही है और वो हम तो कामना करते हैं कि नेताजी से आगे भी निकले। नेताजी जैसा व्यक्ति हमारे क्षेत्र में तो लोग चारपाई भी नहीं बैठने देते थे नेताजी जमाने से पहले। तो नेताजी ने इतना सम्मान दिलाया है, किसी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। आपकी आंखें भर आई हैं, लग रहा है कि नेताजी की कोई ऐसी बात याद आ रही है जो आपको? नहीं नहीं यार, नेताजी को हम लोगों ने भगवान हैं। अखिलेश जी के प्रति कितना प्रेम? बहुत है। नेताजी हमको अपने बेटे की तरह मानते थे। जबकि मैं साक्य समाज से हैं, तो अखिलेश पूरा परिवार हम भगवान की दृष्टि से देखते हैं उनको। नए युवा भी हैं, विजय कुमार, कार्यकर्ता हो, तुम्हें देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी में बढ़ चढ़ करके आगे आते हो। जो ऊर्जा अखिलेश जी के साथ है समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने की, कहां तक ले जाने की ताकत है, आप लोगों को कितना समर्थन कर रहे हैं? पहले नम आंखों से सीधे नेताजी को नमन श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और रही बात, मानी जो नेताजी की समाजवादी पार्टी साइकिल है, आपने 2024 का रिजल्ट देखा होगा। 2024 में देश की तीसरी पार्टी बनाने का काम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उसी साइकिल को किया है। आने वाले समय में हम सब महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेगा। 2029 में आदरणीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री भी बनने का काम करेंगे। हम यही आशा और संकल्प आज के दिन लेते हैं। जब तक समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी नहीं बना देंगे, जब तक हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करेंगे और समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने का काम करें। नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी बने। क्या नाम है आपका? मैं सैनिक प्रकोष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष गणेश फौजी और हमारे पूरे प्रदेश सैनिक प्रकोष्ठ के यहाँ आज कैसा संकल्प लेने वाले हैं?
पूरा सैनिक संकल्प लेंगे। अरे आप कितना संकल्प लेंगे? पूरा 100% संकल्प लेके जाएंगे, 2007 में सरकार बनाएंगे और नेताजी को श्रद्धा सुमन करने हमारे पूरे प्रदेश से सैनिक प्रकोष्ठ के सैनिक लोग आए हुए हैं। उनकी सबकी व्यवस्था यहाँ की गई है। पूरे प्रदेश से लोग आए हैं, करीब 500 लोग। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव, जिला सचिव। सर, नेताजी से पहले मिले थे आप कभी? हाँ, कई बार मिले। मैं डिफेंस में भी था तो वहाँ पर भी नेताजी पहुँचे थे, तो मैं उनसे मिला था। और उन्होंने जो डिफेंस के लिए किया वो इतना कोई भी नहीं कर सकता है। तो फिर अब आज श्रद्धांजलि के रूप में किस तरह आगे बढ़ाने के आज लिए? उनको मैं हर्षोल्लास के साथ, सभी लोग आए हुए हैं बहुत दूर दूर से, और 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी और नेताजी का जो काम अधूरा था वो पूरा होगा। क्या लगता है कि मुलायम सिंह यादव की छवि अखिलेश यादव में, वो ऊर्जा, वो ताकत लोगों में देखने को मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। नेताजी, श्रद्धेय नेताजी से कहीं माननीय अखिलेश जी आगे ही है, पीछे नहीं है। और वो पूरा समाजवादी उनके साथ है। 27 में सरकार बनाएंगे। मेरे साथ यहाँ कुछ एक कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। आपका नाम है मुबारक अली अंसारी, बलिया से आए हैं क्या? हाँ, बलिया से है। नेताजी से पहले मिले थे कभी? हाँ, नेताजी से मिले थे। 26 जनवरी एक था जो है कार्यालय पर लखनऊ में, मुझे सम्मान दिए, कहे कि 2 मिनट के लिए आओ और अपनी बात को रखो। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि नेताजी जो है, नेताजी के बात जो है कुछ अलग ही था। प्रेम आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्या लग रहा है कि नेताजी की कौन सा ऐसा भावुक पल है जो आपको याद दिला रहा है? भाई, समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक उस पार्टी को कितना खून पसीना से सींचे हैं वो, और उनकी प्रेम और उनकी जो है सद्भावना लोगों से बिल्कुल जो है एकदम से दिल से गहराई से रहा है उनका।